सर, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है लोकसभा में पास हो चुका है, आज राज्यसभा में पेश किया जा रहा है। क्या उम्मीद है यहाँ से भी अगर पास हो जाता है तो फिर ये एक्ट बन जाएगा, तो क्या इसका उसके बावजूद भी विरोध आप लोग जारी रखेंगे? देखिए, यकीनी तौर पर इस वक्त हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, वो दुनिया सब समझ रही है और बीजेपी वोट पोलराइज करने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। जो भोले भाले हमारे हिंदू भाई हैं, उनको पोलराइज करना, उनको बेवकूफ़ बनाना, हर वो काम कर रहे हैं जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हो। वक्फ अमेंडमेंट बिल आ गया, अब वक्फ की जायदादें, जो वक्फ की लाखों एकड़ ज़मीन है, उस पर निगाह है। आप वक्फ की ज़मीनों को बेचकर मुसलमानों के वेलफेयर में काम करना चाहते हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं। वक्फ की जो ज़मीनें हैं, बहुत सी जगहों पे वक्फ में तो इंदराज हैं, लेकिन राजस्व अभिलेखों में इंदराज नहीं है। मुरादाबाद के अंदर 8000 वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन अभिलेखों में 2800 दर्ज हैं। ये काम यहाँ पटवारियों का होता है, लोगों का नहीं होता। वो दर्ज करता कि ये ज़मीन और ये प्रॉपर्टी किस काम की और किसकी है, लेकिन जब दर्ज ही नहीं है तो वो सारी ज़मीनें डिस्प्यूटेड हो गई और डिस्प्यूट होने के बाद डीएम साहब इसका फ़ैसला करेंगे कि वो कहाँ जाएगी। और आपको मालूम है कि डीएम साहब क्या फ़ैसला करेंगे। डीएम साहब तो वही फ़ैसला करेंगे जो सरकार चाहेगी। सरकार का कहना है कि इससे जो है पसमानदा मुस्लिमों को लाभ होगा। जो गरीब मुसलमान हैं, बेवा औरतें हैं, इस वक्फ प्रॉपर्टीज़ की आमदनी से उनको लाभ पहुंचाया जाएगा, उनके उद्धार के लिए काम किया जाएगा। इतने बड़े हमदर्द कब से हो गए मुसलमानों के? कल तक तो ये कह रहे थे कि हिंदू बहनों के मंगलसूत्र उतार के मुसलमानों को दे देंगे, प्रॉपर्टीज़ मुसलमान छीन लेंगे आपकी। आपको नमाज से परेशानी है, आपको अजान से परेशानी है, हिजाब से परेशानी है, मस्जिद मदरसों पे आप बुलडोज़र चलवा रहे हैं। आपको इतनी फ़िक्र कैसे हो गई मुसलमानों की? क्या मुसलमान बेवकूफ़ है? क्या समझ रखा है आपने? हिंदुस्तान के हिंदुओं को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं क्या? अब हिंदू भाइयों को समझ में आ गया है कि ये ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कोई ये ना पूछ ले कि ट्रंप ने टैरिफ क्यों बढ़ा दिया 23%, महंगाई किस जगह पहुंच गई, किसान का क्या हाल है और नौकरियां कहाँ चली गई, बेरोज़गारी कितनी बढ़ गई। इन सब मुद्दों को, जो बेसिक मुद्दे हैं इंसानी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, उसको छुपाने के लिए कम्युनल माहौल देश का बनाया जा रहा है। ये अब ज़्यादा कामयाब होने वाली बातें हैं नहीं। धारा 370, 3 तलाक और अब वक्फ अमेंडमेंट बिल, क्या लगता है आपको? मैंने कहा ना कि वोट पोलराइज करने की साजिश। मैं पूछता हूँ हिंदू भाइयों से, धारा 370 हटी, 3 तलाक का बिल आया, सीए आ गया, हिंदू भाइयों को क्या मिल गया? नौकरियाँ मिल गई, महंगाई कम हो गई, या पहले से वो ज़्यादा अमीर हो गए? किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया कि मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं हम। मुसलमान तो पहले से ही ठीक है, तुम क्या हमें ठीक करोगे? लेकिन ठीक करने के चक्कर में हिंदुस्तान बर्बाद ना हो जाए। कुछ मुसलमान इसका समर्थन भी कर रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट का। वो नादान मुसलमान है, उनको पता नहीं है कि वक्फ में हुआ क्या है, हमारी किस तरह से ज़मीनों को छीना जाएगा। और जो लोग दुनियावी हालात से मरूब होकर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में आकर बीजेपी के खड़े करे हुए मुस्लिम शो बॉयज़, जिनको कि आप लोगों के चैनल सबसे ज़्यादा कवरेज दे रहे हैं, वो लोग एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बाहर के मुल्कों में संदेश जाए कि मुसलमान खुश है। सबका इंटेलिजेंस का नेटवर्क है, सबको मालूम है। एक दौर था कि जब ये कहा जाता था कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ सबसे ज़्यादा सेफ़ हैं, और आज ये दौर है जब ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा बर्बाद हो रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।